नमस्कार दोस्तों, ध्यान योगी मोटिवेशन में आपका हार्दिक स्वागत। शांति मंत्र, ब्रह्मांड का राज, वेद तत्व दर्शन। दोस्तों, भारतीय ऋषि मुनियों ने जो कई हजारों वर्षों पहले ही ये बता दिया था। आप सबका वेद तत्व दर्शन के इस चर्चा में स्वागत है। हम अक्सर वेदों को सिर्फ पूजा पाठ और कर्म कांड से जोड़कर देखते हैं। आज की युवा पीढ़ी उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथ मान लेते हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इन ग्रंथों में, इनके मंत्रों में ब्रह्मांड के सबसे गहरे वैज्ञानिक रहस्य कोड किए गए हैं? तो मानोगे तो कमेंट कीजिए। आज हम यजुर्वेद के एक बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र की रिकॉर्डिंग करने वाले हैं, जिसे हम सबने कभी ना कभी सुना है। द शांति अंतरिक्षम शांति, इसे हम शांति पाठ कहते हैं, लेकिन यह सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है। आज हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं, हम उनके साथ मिलकर आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक की शोध, खास तौर पर उनकी वैदिक रश्मि विज्ञान यानी वैदिक रश्मि थ्योरी के आधार पर इस मंत्र की पढ़ते खोलेंगे। हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे यह एक मंत्र आज की मॉडर्न साइंस की स्ट्रिंग थ्योरी, क्वांटम फील्ड थ्योरी और कॉस्मोलॉजी की सबसे बड़ी पहेलियां से जुड़ता है। तो चलिए इस वैदिक कोड को क्रैक करना शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी शब्द है शांति। हमारे लिए शांति का मतलब है साइलेंस, कोई हलचल नहीं, स्थिरता। पर क्या ब्रह्मांड कभी शांत होता है? यह तो हमेशा गति में है। तो फिर इस मंत्र में शांति का वैज्ञानिक मतलब क्या है? आपने बिल्कुल सही सवाल से शुरुआत की है। यहां शांति का मतलब खामोशी या निष्क्रियता बिल्कुल नहीं है। वैदिक विज्ञान के नजरिए से शांति का अर्थ है गतिक संतुलन। दोस्तों, 3 दिन पहले मैं जयपुर गया था एक सेमिनार में। छोटी सी बात बताता हूँ पहले। तो वहाँ गया और एक महिला थी, युवा महिला। उन्होंने कहा, योगी जी हम आपके रोज देखते हैं, स्पिरिचुअल प्रवचन, मोटिवेशन वगैरह सब देखते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं। मैंने कहा, क्या करती है जी आप? उन्होंने कहा, नौकरी पे जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, छोटा सा बच्चा है। तो मैंने कहा, चलो ठीक है, कंपनी की बस में आते जाते आप मेरे वीडियो सुनते होंगे। कि नहीं, तब तो बस में भीड़ होती है। नहीं। तो मैंने कहा, तब कब सुनते हैं? मैंने कहा, संडे या किसी छुट्टी के दिन सुनते होंगे। उन्होंने कहा, नहीं। तो मैंने कहा, तब कब सुनते हैं? उन्होंने कहा कि जब हम सो जाते हैं, जब बच्चा शाम को सोने लगता है तो हम म्यूट करके सुनते हैं। म्यूट करके सुनते हैं? मुझे भी आश्चर्य हुआ, ये कैसे हुआ? म्यूट करके सुनते हैं। दोस्तों, इसका जवाब आप दीजिए, नहीं तो अंत में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी मेन वीडियो। बिल्कुल नहीं, वैदिक विज्ञान के नजरिए शांति का अर्थ है गतिक संतुलन, जिसे अंग्रेजी में हम डायग्नोसिस इक्विलाइजेशन कहते हैं। सोचिए, ब्रह्मांड खरबों शक्तियों और ऊर्जाओं का एक महासागर है। तारे फट रहे हैं, गैलेक्सीज बन रही है। इस प्रचंड उथल पुथल के बीच भी एक व्यवस्था है, एक हार्मनी है। यही हार्मनी, यह संतुलन, शांति है। साइंटिफिक टर्म्स में कहें तो यह एंट्रोपी यानी अव्यवस्था को कम करके कोहेरेंस यानी सुसंगतता को स्थापित करता है। तो यह शांति पैसिव नहीं है, बल्कि एक बहुत ही एक्टिव, परफेक्टली मैनेज्ड स्टेट है। डायनामिक इक्विलिब्रियम, यह तो पूरे मंत्र को देखने का नजरिया है। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है जो शायद हर किसी के मन में आएगा। हजारों साल पहले, जब कोई टेलीस्कोप नहीं था, कोई लैब नहीं थी, तब वैदिक ऋषियों ने यह ज्ञान हासिल कैसे किया? यह तो बहुत बड़ा दावा है। इसका रहस्य छिपा है वैदिक ज्ञान मीमांसा यानी वैदिक एपिस्टोमोलॉजी में। इसके अनुसार ऋषियों ने इन मंत्रों को लिखा नहीं, उनका दर्शन किया।
दर्शन का मतलब है अपनी चेतना की गहराई में उन्हें अनुभव करना। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स एंड 80YT न्यूज। 1 फरवरी को विशाल हिंदू जुलूस पता नगर लाइव देखने के लिए 80YT न्यूज चैनल भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दर्शन का मतलब है अपने चेतना की गहराई में उन्हें अनुभव करना, उन्हें देखना। यह ज्ञान हमारी बोली जाने वाली भाषा तक पहुंचने से पहले वाणी के 4 स्तरों से गुजरता है। वाणी के 4 स्तर, यह तो बहुत दिलचस्प है। हाँ, पहला और सबसे सूक्ष्म स्तर है परा। पुराने लोग कहते हैं ना, परा विज्ञान। यह चेतना का वह अवस्था है जहाँ कोई शब्द नहीं, कोई रूप नहीं, सिर्फ शुद्ध संभावना, जो मैंने वीडियो फर्स्ट में बताया आपको। आज का विज्ञान शायद इसे सिंगुलैरिटी या क्वांटम वैक्यूम फील्ड कहेगा। नहीं समझे? जैसे आपने यहाँ कोई विचार किया या आपने मन में याद किया योगी या किसी को भी जिसे चाहते हैं, और वो 2 मिनट बाद उसका कॉल आ गया या वो खुद आपका मित्र वहां प्रकट हो गया। मानते हो कि नहीं? जहां से कुछ पैदा होता है। दूसरा स्तर है पश्यंती, जिसका अर्थ है देखने वाली। यह वह स्तर है जहां ऋषि उस ज्ञान का विजन देखते हैं, एक झलक पाते हैं। यह भाषा से परे एक प्योर इंसाइट है। तो क्या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक विचार के बनने का प्रोसेस परा वे एकदम साइलेंस पोटेंशियल आइडिया है जिसके बारे में अभी शब्द भी नहीं सोचे गए हैं। पश्चिमी में इस आइडिया को एक इमेज या विजन बनता है। बहुत बढ़िया, आपने इसे एकदम सही तरीके से समझा है। तीसरा स्तर है मध्यमा, जो बुद्धि का स्तर है। यहाँ हमारा मन उस विजन के लिए शब्द और अर्थ ढूंढता है। और चौथा और आखिरी स्तर है वैखरी, यानी वो स्थूल ध्वनि जिसे हम और आप बोलते हैं और सुनते हैं। अच्छा, तो जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, हम सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे, हम उस मूल कॉस्मिक वाइब्रेशन से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं जहां से वो मंत्र जन्मा है। वाह, इसका मतलब है कि इन शब्दों के प्रचलित अर्थ से कहीं ज्यादा गहरा कुछ है। आज का विज्ञान ज्यादातर वैखरी पर, हाँ बिल्कुल, जो स्थूल है, जो दिख रहा है, वो पदार्थ है, उसी का अध्ययन करता है। जबकि वैदिक विज्ञान परा, यानी उस मूल कारण से अपनी खोज शुरू करता है। आपने सही पकड़ा, और यही वजह है कि वैदिक शब्दों के मूल अर्थ को समझना बहुत जरूरी हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, यास्क मुनि की निरुक्त प्रक्रिया है। अच्छा, यह शब्द सिर्फ नाम नहीं है, यह अपने आप परिभाषाएं हैं। जैसे दह शब्द, यह दिव्य धातु से बना है, जिसका मतलब है चमकना, दहकना। तो इसका मतलब सिर्फ आसमान नहीं हुआ, नहीं, दिव्य धातु से बना है जिसका मतलब है चमकना या प्रकाशित करना। तो साइंटिफिकली इसका मतलब हुआ स्टेलर रिजन्स प्लाज्मा और प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन को तारों में होता है। ठीक है, तो 2 का मतलब सिर्फ आसमान नहीं बल्कि तारों और गैलेक्सीज की चमकती हुई दुनिया है। तो फिर अंतरिक्ष का क्या है? मेरे लिए तो इसका मतलब हमेशा खाली जगह या, और यहीं पर वैदिक विज्ञान हमें चौंकाता है। अंतरिक्षम बना है अंतः प्लस ईश्वर से, जिसका मतलब है जो बीच में दिखाई देता है। ये खाली जगह नहीं है, यह 2 पिंडों के बीच का माध्यम है, जिसका फोर्स फील्ड्स वेव्स चार्ज पार्टिकल से भरे हुए हैं, वो दिखते नहीं है। अब आते हैं पृथ्वी पर। यह पथ धातु से बना है, जिसका मतलब है फैलना या विस्तृत होना। ये तो अजीब है ना, हम तो पृथ्वी को एक ठोस गोले के रूप में सोचते हैं, विस्तृत के रूप में नहीं, बिल्कुल। और यहीं इसका गहरा वैज्ञानिक अर्थ छिपा है। यह किसी एक ग्रह की बात नहीं कर रहा, बल्कि पदार्थ के उस गुण की बात कर रहा है जो फैल कर एक जगह इकट्ठा होता है, यानी कंडेंस्ड मैटर। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही गैस और धूल के बादल विस्तृत होकर ग्रह और तारे बनते हैं। इसी तरह आप शब्द आप धातु से बना है, जिसका अर्थ है जो सब जगह व्याप्त हो। यह ब्रह्मांडीय तरल जैसे सृष्टि की शुरुआत में मौजूद
प्राइमोर्डियल प्लाज्मा को दर्शाता है। कमाल है ना। तो यह मंत्र तो ब्रह्मांड के अलग अलग कॉस्मिक के एक लिस्ट जैसा लग रहा है। इसमें ब्रह्मांड शब्द आता है, उसका क्या मतलब हुआ? ब्रह्म यह धातु से बना है जिसका अर्थ है बढ़ना या विस्तार करना। यह दो चीजों का प्रतीक है। पहला ब्रह्मांड के यह मौलिक नियम, कॉस्मिक लॉ जो हर जगह लागू होते हैं। दूसरा खुद विस्तार करता हुआ ब्रह्मांड, द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। तो अब हमारे पास इस कोड को क्रैक करने के लिए कुछ ही वर्ड्स हैं। चलिए अब पूरे मंत्र को एक साथ देखते हैं। द शांति से शुरू करते हैं। इसका वैज्ञानिक भाष्य क्या होगा? द शांति का मतलब है तारों और आकाश गंगाओं में संतुलन। देखिए, हर तारे के अंदर एक महायुद्ध चल रहा है। एक तरफ है ऊर्जा या अग्नि जो उसे बाहर की ओर धकेल रही है, और दूसरी तरफ है उसका ईंधन या शोण और गुरुत्वाकर्षण जो उसे अंदर की ओर खींच रहा है। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे आप सोच रहे हैं कि आपको ये करना है, लेकिन आप देखते हैं अरे ये करूंगा तो ये हो जाएगा, और आपके अंदर हलचल चालू रहती है 24 घंटे। ये कार्य करूंगा तो ये कौन कहेगा, और आप एक संतुलन बनाते हैं। इसी ब्रह्मांड का एक संतुलन है। जब तक इन दोनों में संतुलन में तारा स्थिर रहता है और हमें रोशनी देता है, जिस पल यह संतुलन बिगड़ता है वही तारा एक सुपरनोवा बनकर फट सकता है। तो द शांततेह तारों के अंदर चल रही न्यूक्लियर रिएक्शन के स्टेबल रहने की प्रार्थना है जी। आचार्य अग्निव्रत के अनुसार गायत्री, ट्रिस्टोट जैसी वैदिक छंद रश्मियां यानी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पैटर्न्स तारों की स्थिरता में एक अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, तो हमने कोड का पहला हिस्सा क्रैक किया। दो यानी तारों की दुनिया का संतुलन। अब अगले शब्द पर चलते हैं। अंतरिक्षम शांति यानी फोर्स फील्ड और तरंगों के बीच संतुलन। बिल्कुल, अंतरिक्षम शांति का अर्थ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल वेव्स का प्रवाह बिना किसी रुकावट के हो। यहीं पर वेद का एक बहुत गहरी अवधारणा आती है। वृत्त, हाँ, वेदों में वृत्त को एक ऐसी शक्ति बताया गया है जो ऊर्जा के प्रवाह को रोकती है, उसे ढक लेती है। आचार्य अग्निव्रत इसकी व्याख्या एक ऐसे कॉस्मिक रेजिस्टेंस या आवरण के रूप में करते हैं जो रश्मियों के मार्ग को रोकता है। एक मिनट, एक ऐसी शक्ति जो ऊर्जा के प्रवाह को रोकती है। ये सुनने में कुछ डार्क मैटर या डार्क एनर्जी जैसा नहीं लग रहा? हाँ, यह एक बड़ा दावा है, लेकिन समानता हैरान करने वाली है। मतलब जिस डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को खोजने में आज दुनिया भर के वैज्ञानिक अरबों डॉलर लगा रहे हैं, हो सकता है कि वेदों में वृत्त के रूप में उसका जिक्र हजारों सालों पहले ही हो। एक ऐसी शक्ति जो ब्रह्मांड में ऊर्जा का बहाव को रोकती है। जी हाँ, अंतरिक्षम शांत के यह प्रार्थना है कि वृत्त या कॉस्मिक फ्रिक्शन ऊर्जा के फ्री फ्लो को न रोके। यह तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। तो इसी लॉजिक से पृथ्वी शांति का मतलब है सिर्फ हमारी धरती की शांति नहीं हुआ, यह ब्रह्मांड में कहीं भी मौजूद कंडेंस्ड मैटर की स्थिरता के लिए है। इसका मतलब है गुरुत्वाकर्षण। इसलिए आप देखते हो ग्रह शांति के लिए यज्ञ करवाए जाते हैं भारत में। यह प्रार्थना है कि कोई ग्रह अपनी कक्षा में बना रहे, अपने तारों में न गिर जाए या अंतरिक्ष में कहीं खो न जाए। यह ग्रहों की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और उनके मैग्नेटिक फील्ड की स्थिरता के लिए भी है। और आप औषधीय वनस्पति का क्या, यह तो बहुत स्थूल धरती की चीजें लगती है। इसका कॉस्मिक लेवल पर क्या मतलब है? आप शांति का संबंध ब्रह्मांड तरल और प्लाज्मा धाराओं यानी प्लाज्मा स्ट्रीम्स के संतुलन से है। सृष्टि की शुरुआत में जब कुछ एक तरल प्लाज्मा है, अब आते हैं औषधीय और वनस्पतियां शांति पर। यह भौतिक विज्ञान से जीव विज्ञान की ओर एक कदम है। वनस्पति का शाब्दिक अर्थ है रश्मियों का पालक, यानी
वो जो प्रकाश को पीकर जीता है। अच्छा, यह सूरज की किरणों यानी फोटो और पेड़ पौधों के बीच फोटोबायोलॉजिकल संबंध के संतुलन की बात करता है। हाँ, अगर सूरज से आने वाला रेडिएशन बिगड़ जाए तो जीवन का आधार यह वनस्पतियां नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया तो कमेंट कीजिए और कोई बात नहीं समझ में आए तो कमेंट में हमें बताएं, हम उसी समय उसका उत्तर देंगे। वीडियो स्पॉन्सर बनता दिस इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। वीडियो भी बाकी है, वीडियो पूरा देखें, अंत आपको हैरान कर देगा। समाज रूपी शरीर स्वस्थ रहता है तो फिर सामाजिक स्तर पर ब्रह्म शांति का क्या मतलब है? समाज का ब्रह्मा है, इसकी न्याय व्यवस्था और इसकी शिक्षा प्रणाली। न्याय और शिक्षा, हाँ, अगर किसी देश का कानून और अदालतें भ्रष्ट हो जाए या उसकी शिक्षा झूठ पर आधारित हो तो उसका ब्रह्म अशांत हो जाता है। यह समाज के लिए कैंसर की तरह है जो अंदर ही अंदर उसे खोखला कर देता है, क्योंकि हम प्रतीकों को प्रतीक के रूप में नहीं लेते। अंत में अराजकता फैलती है। बिल्कुल ब्रह्मांड से समाज का यह जुड़ाव तो साफ दिखाई देता है। अब सबसे गहरे स्तर पर चलते हैं। जैसा कहा गया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वही इस शरीर में है। यह मंत्र हमारे अंदर कैसे काम करता है? यहाँ यह मंत्र एक तरह से योग और ध्यान का नक्शा बन जाता है। यो जो ब्रह्मांड के चमकते तारे हैं वह हमारे अंदर हमारा मस्तिष्क है। सहस्त्रार चक्र, सहस्त्रार शांति ही का मतलब है मानसिक शांति, विचारों का तूफान का थमना, तनाव और चिंता से मुक्ति। तो क्या अंतरिक्षम हमारी सांसें हैं? हाँ, अंतरिक्षम हमारी श्वास और हमारी भावनाएं हैं, जिनका केंद्र विशुद्धि और अनाहत चक्र है। अच्छा, अंतरिक्षम शांति का अर्थ है प्राणायाम के जरिए अपनी सांसों को लयबद्ध करना। बिल्कुल सही समझा आपने। जब सांसें शांत और गहरी होती है तो भावनाएं अपने आप काबू में आ जाती है। और पृथ्वी हमारा स्थूल शरीर है, मूलाधार चक्र। पृथ्वी शांति है यानी शारीरिक स्वास्थ्य और आसन में स्थिरता। और आप इसका मतलब शरीर के तरल पदार्थों से जैसे हार्मोन। बिल्कुल, आप शांति का मतलब है हार्मोनल संतुलन। जैसा कि कहते हैं सदगुरु जी की वासुदेव, आपने सुना ही होगा, उनके वीडियो में मैंने डाला था एक बार, कि लोग बेहोश रहना चाहते हैं, किसी नशा करते हैं, कोई किसी दुख को बुलाने के लिए। बेहोशी में वो सुख नहीं है। उन्होंने कहा था कि देखिए, मैं हर वक्त नशे में रहता हूँ लेकिन कभी किसी नशे को छुआ भी नहीं, क्योंकि हमारा शरीर पूरा ब्रह्मांड है और हमारे शरीर के मन में इतनी ताकत के कि हम बिना कोई नशा किए हम खुश रह सकते हैं, हम चाहे जैसे रह सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर पूरा एक केमिकल फैक्ट्री है। ये वीडियो पूरी देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, मैं इसको भी पूरी बना दूंगा। चलते हैं अपने मेन वीडियो पर। हम सबने महसूस किया कि जब तनाव होता है तो हमारा शरीर पूरा कैसा हो जाता है? यह तो होता है और कुछ नहीं बल्कि शरीर। देखो, जब आप खुश रहते हैं, जब आप तनाव में होते हैं, कैसा शरीर? मूलाधार चक्र, पृथ्वी शांति है यानी शारीरिक स्वास्थ्य और आसन में स्थिरता। और आप इसका मतलब शरीर के तरल पदार्थ जैसे हार्मोन्स। बिल्कुल, आप शांति का मतलब है हार्मोनल संतुलन। बिल्कुल सही। हम सबके महसूस किया, हम सबने महसूस किया कि जब तनाव होता है तो हमारा पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। हाँ, यह तो होता है ना। यह और कुछ नहीं बल्कि शरीर के आप तत्व की अशांति है। अच्छा, इसी तरह विश्व देवा हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां है। जब यह इंद्रियां बाहर के विषयों में ना भटककर अंदर की ओर मुड़ती है तो उसे योग में प्रत्याहार कहते हैं। यही इंद्रिय शांति है। और अंत में ब्रह्मा हमारे अंदर। ब्रह्मा क्या है? हमारे अंदर ब्रह्मा हमारी अपनी आत्मा है, हमारी शुद्ध चेतना, जिसका केंद्र आज्ञा चक्र है। हमारी अपनी चेतना हमारी अंतर आत्मा है। इसकी शांति आत्मज्ञान और समाधि के अवस्था है। यह सारे भेद मिट जाते हैं। यह जीवात्मा का एक परम चेतन यानी परमात्मा से एकाकार होने का संकल्प है। यही योग और दर्शन का अंतिम लक्ष्य है, जिसे मोक्ष कहते हैं। दुखों की पूर्ण निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति। और मंत्र के अंत में जो आता है सामा शांत रेदी, उसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है जो त्रिस्तरीय शांति है
ब्रह्मांडीय, सामाजिक और आध्यात्मिक वो मुझे प्राप्त हो, यह सिर्फ मांगना नहीं है, बल्कि अपने आप उस शांति के साथ एक लय में लाने की घोषणा है। अच्छा, यही परम शांति मोक्ष है। हम और जब इस मंत्र का सही स्वर लय में उच्चारण किया जाता है तो इसके कंपन हमारे शरीर की नाड़ियों और हमारे आसपास के वातावरण में एक वास्तविक भौतिक बदलाव लाते हैं। नहीं समझे? देखो, आप कोई गाना चलाते हो, शाम को आप बैठे हुए मित्र या घर में बैठे हुए हो, एक सैड सॉन्ग चलाते हो, देखो आपका मन कितना दुखी होने लगता है। और वहीं आप एक कोई इंस्ट्रूमेंटल अच्छा संगीत, लविंग सॉन्ग चलाते हो, प्यार से भरा हुआ, या कृष्णमय बांसुरी की रिंगटोन चलाते हो, म्यूजिक चलाते हो, तो आपका शरीर कितना गदगद हो जाता है। इसी को तो कहते हैं म्यूजिक से उपचार। मानते हैं तो कमेंट करें। इस परिचर्चा का सार क्या है? अगर हम सब कुछ समेटे तो यह एक मंत्र 3 स्तरों पर काम करता है। यह ब्रह्मांड के भौतिक संतुलन का एक जटिल सूत्र है। यह एक स्थायी और न्यायपूर्ण समाज का एक तरह से घोषणा पत्र है, और यह आंतरिक शांति और आत्मज्ञान पाने का एक व्यवहारिक मार्ग है। आपने एकदम सही सारांश दिया, सही सोचा। आचार्य अग्निव्रत नास्तिक के काम का निचोड़ यही है कि शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें उपहार में मिलती है, और ना ही यह सिर्फ युद्ध या लड़ाई का ना होना है। यह एक एक्टिव कॉन्शियसनेस, एक्टिव डायनामिक इक्विलिब्रियम है। यह एक एक्टिव संतुलन है जिसे हमें बनाना पड़ता है, जिसे हमें अपने कर्म यानी यज्ञ, अपने ज्ञान यानी ब्रह्म, और अपने विज्ञान यानी विश्व देवाह से हर पल हर स्तर पर बनाना और बनाए रखना पड़ता है। स्रोत तो यहाँ तक बताते हैं कि मंत्रोच्चार और यज्ञ जैसी जो प्रक्रियाएं हैं वह पर्यावरण पर एक फिजिकल इफेक्ट डाल सकती है। हाँ बिल्कुल, यहाँ तक कि बादलों के बनने और बारिश होने की प्रक्रिया को भी यह एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, सोचने पर मजबूर करता है कि अगर ध्वनि और इरादा इन्वेंशन, हाँ तो इन्वेंटेशन, अगर यह सूक्ष्म स्तर पर पदार्थ को प्रभावित कर सकते हैं, हाँ ध्वनि और ध्यान प्रभावित कर सकता है। आप महाभारत और रामायण में पढ़िए, देखिए उनमें किस प्रकार एक आवाज द्वारा बरसात की जा सकती है, एक बाण द्वारा गंगा को बहाई जाती है, और एक बाण द्वारा बहती हुई नदी को रोकी जा सकती है। यह सब क्या है? पराविज्ञान है। और आज साइंस इस पर शोध कर रहे हैं। अमेरिकन, रशियन वैज्ञानिक भारत के इन प्राचीन ग्रंथों पर इतना रिसर्च क्यों कर रहे हैं? भारत के लोग माने न माने, लेकिन विदेशी लोग और विदेशी वैज्ञानिक मानते हैं कि इनमें सच्चाई तो है। मतलब कहाँ तक? यह, हाँ, अगर इसी सिद्धांत को मान लीजिए सामूहिक रूप से और वैज्ञानिक तरीके से लागू किया जाए तो क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक वीडियो प्रस्तुति पसंद आई है तो ज्ञान योगी मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन रखना ना भूलें, और हमारे इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बने। सब्सक्राइब कर दिया है तो आप शेयर भी कर दीजिए अपने मित्रों को। एक छोटा सा कमेंट कीजिए, ब्रह्मांड का धन्यवाद, और एक लिखिए शब्द कमेंट टिप्पणी में कि हाँ, मुझे गर्व है कि भारत भूमि पवित्र ऋषि मुनियों की भूमि पर जन्मा हूँ। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड। सर क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। हाउस फॉर रेंट, क्या बात कर रहे हैं? दोस्तों अपनी राय दें और हमें कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खराटे, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, अंकेश, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर, आपकी अपनी शॉप।